नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निमिषा ऑडियो बुक्स में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवद गीता का यह अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के शीर्षक से जाना जाता है। ज्ञान का अर्थ है स्वयं, आत्मा का बोध, जो हमें आत्मा और शरीर के बीच का अंतर दिखाता है। यह दूसरे शब्दों में यह तथ्य है कि स्वयं शरीर नहीं होता। विज्ञान का अर्थ है ज्ञान का साक्षात्कार या श्री कृष्ण के साथ स्वयं के आंतरिक संबंध को समझना। श्री भगवतम में भी ज्ञान एवं विज्ञान का उल्लेख इस प्रकार है। वेद शास्त्रों में वर्णित श्री कृष्ण का ज्ञान अत्यंत ही गोपनीय है और भक्ति के गूढ़ तत्वों को जानने के साथ ही इसकी अनुभूति हो जानी चाहिए। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो आधुनिक मनुष्य तुरंत ही वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में सोचता है कि वह सबसे उचित है, जबकि भगवद गीता का ज्ञान आत्मा के उस ज्ञान को संबोधित करता है जो जड़ तत्व के ज्ञान से या आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान से बिल्कुल ही विपरीत है। जड़ पदार्थ के ज्ञान को अपरा विद्या कहा जाता है, जो आत्मज्ञान से काफी अलग है और वह कभी भी आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं ले चलता। लगभग 5 शताब्दियों पहले बुद्धिवादी आंदोलन रैशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत से विज्ञान साइंस ने जड़ पदार्थ से स्वतंत्र चेतना के अभिप्राय को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए कई वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि बिग बैंग एवं डार्विनियन एवोल्यूशन, लेकिन यह स्पष्टीकरण केवल एक परिकल्पना है। इसमें निर्णयात्मक प्रमाण अनुपस्थित है। सदियों से वैज्ञानिक और आस्तिक समुदाय आपस में एक दूसरे से असहमत रहे हैं, लेकिन हाल ही में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों अंततः निकट आ सकते हैं। वैज्ञानिक समुदाय में अग्रणी व्यक्ति चेतना को वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। दरअसल जीव विज्ञानी और स्टेम सेल चिकित्सक डॉक्टर रॉबर्ट लैंजा उनकी किताब बायोसेंट्रिज्म हाउ लाइफ क्रिएट्स द यूनिवर्स, जीवन कैसे ब्रह्मांड का निर्माण करता है, मैं इस बात को निर्विवाद पूर्ण रूप से मानने की चेतना से जड़ पदार्थ विषय वस्तु का विकास हुआ है, न कि जड़ पदार्थ से चेतना का। अगर यह मौजूदा चलन जारी रहा तो विज्ञान बहुत जल्द ज्ञान की राह पकड़ सकता है। यह वैश्विक नजरिए की चेतना ही जड़ पदार्थ का स्रोत है। इसे प्रकाशित होने में लंबा समय लगा है, लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण ने श्लोक 3 में कहा है, विरले ही सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं और जो वास्तव में श्री कृष्ण को समझ पाते हैं वे और भी दुर्लभ हैं। इस लक्ष्य से संसार में सभी विद्वानों एवं पढ़े लिखे लोगों को भगवद गीता सीख लेनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये 8 विभिन्न तत्व मेरी भौतिक प्रकृति में समावेशित हैं। तथापि हे महाबाहु, ये जानो कि इस नम्र प्रकृति से परे मेरे दिव्य प्रकृति है। ये वह चेतन शक्ति है जो जीवात्माओं से युक्त है और संपूर्ण जगत का निर्वाह करती है। यह समझने की कोशिश करो कि सभी प्राण इन 2 स्रोतों से प्रकट होते हैं और मैं ही संपूर्ण सृष्टि के सृजन और विनाश का कारण हूँ। यहाँ पर जगत निर्माण के मूल भौतिक तत्वों का उल्लेख किया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा को अधिकांश भाग में समझना आसान है, जबकि अदृश्य तत्व खम या आकाश को समझना मुश्किल है। खम आकाश को जीवन को सामने वाले स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। बहुत समय से आधुनिक विज्ञान ने खम आकाश या नभ को एक मूल भौतिक तत्व समझने वाली भगवद गीता की अवधारणा को अस्वीकार किया है। हालांकि एक बार फिर से वैज्ञानिक समुदाय को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि ब्रह्मांड में वे उस पकड़ में ना आने वाले पदार्थ का पता कैसे लगाएं, जिससे कि वह यह समझा सके कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। भौतिक विज्ञानियों का कहना है कि यह तत्व ब्रह्मांड के 80% या उससे भी अधिक भाग को बनाता है,
लेकिन उनके लिए यह अज्ञात है और इसका पता लगाने में अब तक वे असमर्थ हैं। उन्होंने इस डार्क मैटर अज्ञात द्रव्य कहा है। 1933 में डार्क मैटर की घटना के अस्तित्व का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्विस एस्ट्रोफिजिक्स्ट तारा भौतिकवादी फ्रिट्ज ज़िक्वी थे। ज़्विकी ने कोमा नामक आकाशगंगाओं के समूह में वायरल प्रमेय का उपयोग करके अदृश्य द्रव्यमान का प्रमाण प्राप्त किया। ज़्विकी ने इस समूह की कुल द्रव्यमान का अनुमान समूह को छोड़कर परिस्थित आकाशगंगाओं की गति के आधार पर लगाया और इस प्रकार पाए गए अनुमान की तुलना उन्होंने आकाशगंगाओं की कुल संख्या और समूह की कुल प्रभा पर आधारित अनुमान के मुकाबले की। उन्होंने संख्या और प्रभा द्वारा किए गए आकलन से लगभग 400 गुना अधिक द्रव्यमान पाया। कुल समूह में दृश्यमान आकाशगंगाओं को गुरुत्वाकर्षण उनकी तेज कक्षाओं के अनुपात में बहुत कम होने के कारण कुछ अतिरिक्त की आवश्यकता देखी गई। इसे मिसिंग मास प्रॉब्लम, द्रव्यमान अनुपस्थिति की समस्या के नाम से जाना जाता है। इन निष्कर्षों के आधार पर ज़्विकी ने अनुमान लगाया कि इस मामले में कुछ अदृश्य द्रव्यमान होना चाहिए जो क्लस्टर कुंज समूह को साथ रखने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण प्रदान कर रहा है। यहीं पर डार्क मैटर की खोज की शुरुआत की। 78 साल के बाद विज्ञान अभी भी डार्क मैटर की तलाश में है। वे जानते हैं कि यह वस्तुतः हर जगह विद्यमान है, परंतु यह द्रव्यमान पता लगाने के प्रक्रम से बच जाता है और इसलिए वे इसका प्रेक्षण करने में असमर्थ हैं। श्री भगवद गीतम एक ऐसे भौतिक तत्व की पहचान करता है जिसके अन्य गुणों में से एक गुण यह है कि काफ़ी हद तक पकड़ में ना आने वाली वस्तु है। यह सर्वव्यापी है, लेकिन साथ ही साथ इसका पता लगाना असंभव है। भागवतम के अनुसार इस तत्व को नभ कहा जाता है और भगवद गीता में इसका उल्लेख खम कहकर किया गया है। खम तत्व की गतिविधियों, गुणों और विशेषताओं को वास्तु समयोजना के लिए स्थान या जगह के रूप में देखा जा सकता है। जगह या स्थान आंतरिक हो या ब्रह्म, दोनों में ही खम कहा जाता है। यदि भौतिकवादियों द्वारा ध्यान दिया जाए तो मिसिंग मास प्रॉब्लम खम के लिए उपयुक्त हो सकता है। खम एक भौतिक तत्व होने के नाते सैद्धांतिक रूप से इस सांख्यात्मक कोड सौंपा जा सकता है, फिर उन्हें वह मिल सकता है जो वो ढूंढ रहे हैं। वैदिक विचार के अनुसार किसी भी वस्तु का महत्व उसके गुणों की तुलना में द्वितीय है। इसका अर्थ यह है कि अन्वेषण के लिए किसी भी पदार्थ के गुणों का ज्ञान होना उस पदार्थ के हाथ में होने के बराबर या उससे भी बेहतर है। इस हिसाब से आधुनिक विज्ञान डार्क मैटर का पता लगा चुका है, क्योंकि वैज्ञानिक इसके गुणों का लगभग समझ चुके हैं, परंतु इसी बात को उन्होंने अभी तक बूझा नहीं है। श्री भगवद गीता में लिखा है कि नभस की गतिविधियों और लक्षणों को इस प्रकार देखा जा सकता है कि यह सभी जीव जंतुओं के बाहरी एवं अंदरूनी अस्तित्व की समायोजिता करता है, अर्थात प्राण, वायु, इंद्रियां एवं मन के क्रिया क्षेत्र। यह श्लोक एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य का संभवनीय आधार बन सकता है। यह श्लोक हमें समझाता है कि कैसे नभस के सूक्ष्म रूप उद्भव होते हैं, उनके क्या लक्षण और क्रियाएं होती हैं, एवं ऐसे कैसे सूक्ष्म रूप में स्पर्शनीय पदार्थ प्रकट होते हैं, जैसे कि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। भागवतम केवल इन आधारभूत पदार्थों की सूची नहीं देता, बल्कि काफी हद तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही समझाता है कि अस्तित्व के सबसे सूक्ष्म स्तर से लेकर ब्रह्मांड के खंडों तक कैसे पदार्थों का विकास होता है। यह सचमुच ही काफी विस्तृत एवं वैज्ञानिक है। फिर भी द्रव्यों के इस ज्ञान का पूरा फायदा उठाकर संसार की सृष्टि के रहस्य को खोलने के लिए आधुनिक विज्ञान को अपने ज्ञात पदार्थों की सारणी में केवल खम को ही नहीं बल्कि अहंकार, मन एवं बुद्धि को भी जोड़ना होगा, क्योंकि वाकई
भगवत गीता इन्हें भौतिक पदार्थ ही कहती है। इसके अलावा अहंकार, मन और बुद्धि को खम से भी सूक्ष्म श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि लक्षण से ही ये पदार्थ आत्मा के लक्षणों के बहुत समीप है। स्थूल और सूक्ष्म भौतिक पदार्थों को वैज्ञानिक आवर्त सारणी में जोड़ने के अतिरिक्त भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा इन दो दिव्य एवं भौतिक विरोधी अवधारणाओं को जोड़े बिना अस्तित्व और वास्तव को पूरी तरह से समझना संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि डार्क मैटर से भी अधिक आधुनिक विज्ञान इस तत्व से जूझ रहा है कि हमने इस तत्व को लैट मैटर का नाम दिया है। मन और बुद्धि को आत्मा मानकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। असल में मन और बुद्धि जड़ पदार्थों से उद्भव नहीं होते। हालांकि कुछ दार्शनिक यही सुझाव देते हैं। सूची के अंत में अहंकार, ये सब भौतिक पदार्थ हैं जो कि श्री कृष्ण की अप्रधान शक्ति अपार प्रकृति द्वारा प्रकट किए गए हैं। ये स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ भौतिक शरीर को बनाते हैं और इस तरह आत्मा को आच्छादित करते हैं। भौतिक पदार्थों से संबंधित जीव स्वयं को अपना शरीर मानते हैं, किंतु कृष्ण कहते हैं कि उनकी एक और शक्ति है, एक उत्कृष्ट शक्ति जो चेतन शक्ति है और सभी जीवात्माएं इसमें शामिल हैं। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से स्थूल एवं सूक्ष्म भौतिक पदार्थ और साथ साथ चेतना एवं परम चेतना दोनों की व्याख्या दी गई है। जो कोई सिद्धांत इन तत्वों को शामिल नहीं करते वे अधूरे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धनंजय, कुछ भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंदे रहते हैं, उसी प्रकार सब मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद एवं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं सभी वेदों में पाया जाने वाला अक्षर ओम हूँ। मैं नभ में ध्वनि हूँ और मैं ही पुरुष में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी के मौलिक महक हूँ। मैं अग्नि का तेजस हूँ। मैं ही सब प्राणियों का जीवन एवं तपस्वियों का तप हूँ। यह जानो कि मैं ही सभी जीवों का मूल कारण हूँ। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी व्यक्तियों का तेजस हूँ। मैं बलवानों की महत्वाकांक्षा व लगाव से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं ऐसी प्रजन की कामना हूँ जो धर्म के विरुद्ध ना हो। यह भी जान लो कि सभी चीज़ों जो सत्वगुण, रजगुण या तमोगुण से उत्पन्न होते हैं, मैं ही उनका उद्यम हूँ। हालांकि मैं उनमें नहीं हूँ, लेकिन वे मुझ में ही निहित हैं। सारा संसार प्रकृति के इन तीन गुणों, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक, से मोहित है। इसलिए कोई भी मुझे जान नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रकृति के इन गुणों के परे एवं अपरिवर्ती हूँ। प्राचीन काल से ही ज्ञान और मतलब की खोज में हमें वह मूलभूत प्रश्न मिलते हैं। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हम क्यों आए हैं? हमें अपना आचरण कैसा करना चाहिए? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हमारे पूर्वजों के मन में भी ये सवाल थे और आज हम भी यही सवाल पूछते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर की खोज एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि चेतना जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है एवं निश्चय ही एक ऐसा पूर्ण स्रोत होना चाहिए जहाँ से ब्रह्मांड के भीतर और उससे परे सब कुछ उत्पन्न होता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह स्वयं ही हर वस्तु के एकमात्र कारण हैं और कुछ भी उनसे श्रेष्ठ नहीं है। वे ब्रह्मांड और सभी जीवित प्राणियों के कुल जोड़ हैं, लेकिन परम पुरुष के रूप में भी सभी वस्तुओं से अलग हैं। सभी योग पद्धतियों में हम पाते हैं कि मंत्रों के जाप की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है और संभवतः कोई भी मंत्र ओम या ओमकार से अधिक नहीं जपा जाता। इस ओमकार के अक्षरों आ, उ और अंग के सर्वोच्च संयोजन के रूप में वर्णित किया जाता है और इस प्रकार यह प्राथमिक वैदिक मंत्र है। जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वे वैदिक मंत्रों का वे पाए जाने वाले ओम हैं, इसलिए ओम का जाप करते समय श्री कृष्ण पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस बात के समर्थन में ऋग्वेद में ये कहा गया है, जो ओम का जप करता है, जो कि ब्रह्म ज्योति के निकटतम रूप है, वह ब्रह्म ज्योति की ओर जाता है। या एक व्यक्ति के
भौतिक दुनिया के भय से मोक्ष प्रदान करता है, इसलिए इसे तारक ब्राह्मण कहते हैं। हे विष्णु, हे कृष्ण, आपका स्वयं प्रकट नाम ओम परिज्ञान का शाश्वत रूप है। भले ही इस नाम को सुनने की महिमा के बारे में मेरा ज्ञान अधूरा है, फिर भी इस नाम के उच्चारण के अभ्यास से मैं पूर्ण ज्ञान प्राप्त करूंगा। वे जिनके पास अव्यक्त शक्तियां हैं और जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वे ओंकार के स्पंदन को प्रकट करते हैं, जिससे वे खुद ही इंगित करते हैं, यानी सूचित करते हैं। वे स्वयं को ब्राह्मण, परमात्मा एवं भगवान के तीनों रूपों में व्यक्त करते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि ओम श्री कृष्ण से अलग नहीं, ओम श्री कृष्ण का ही रूप है, तो महामंत्र का जाप करने की क्या आवश्यकता है? महान आचार्य जैसे कि जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर, स्वामी भक्ति रक्षक श्रीधर, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एवं अन्य सभी इस बात से सहमत हैं कि ओम भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करने तक सहायक है, लेकिन महामंत्र का जाप हमें मोक्ष से आगे ले चलता है और हमें श्री कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम जागृत करता है। मंत्रों की तात्विक विज्ञान में यह कहा गया है कि ओम श्री कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न होता है, उसके बाद यह गायत्री मंत्र में रूप में प्रकट होता है, फिर वेद, वेदांत और श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट होता है। श्रीमद् भागवतम के असली अंतिम श्लोक में महामंत्र के जप की अनुशंसा की गई है। महामंत्र का जाप हमें सभी अवांछनीय आदतों से, सभी बुरे लक्षण और सभी दुखों से छुटकारा दिला सकता है। महामंत्र का जाप करें और कुछ भी आवश्यक नहीं है। इसे अपनाइए, महामंत्र का जाप करें और कलयुग के इस अंधकारमय युग में अपने सच्चे जीवन का व्यापक आस्तिकता के संकल्प से शुरू। आइए हम सभी भी श्री कृष्ण को नमन करें। कोई भी ओम का जाप कर सकता है और सभी को निश्चित रूप से महामंत्र का जाप करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में महामंत्र का जप करते हैं, वे निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के फल का आस्वादन करेंगे। श्लोक 14 से 18 तक में श्री कृष्ण अपनी आंतरिक शक्ति योग महामाया के बीच में अंतर बताने के लिए अपनी माया शक्ति के बारे में बताते हैं, जिसे महामाया भी कहा जा सकता है। महामाया वह भौतिक त्रिगुणात्मक शक्ति है जो सभी जीवित प्राणियों को इस भौतिक अस्तित्व को अनुकूल बनाती है एवं उन्हें इस संसार से बांधे रखती है। भगवद गीता के अध्याय 14 में प्रकृति के इन तीनों गुणों के विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि बद्ध जीवों के लिए भौतिक प्रकृति के इन गुणों से पार होना अत्यंत ही कठिन है, लेकिन जो भक्ति योग में श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, वे आसानी से इसको पार कर जाते हैं। चाहे कोई अकाम हो या सभी कामनाओं से भरपूर हो या मोक्ष की इच्छा रखता हो, हर किसी को भक्ति योग द्वारा परम पुरुष का शरण लेना चाहिए। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि धर्मपरायण व्यक्ति व्यथित, जिज्ञासु, धन चाहने वाले और आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखने वाला उनका आश्रय लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इनमें से जो ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की खोज में है, वही सबसे श्रेष्ठ है। धन के लिए, जिज्ञासा से या दुख के कारण जो श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, यह अक्सर देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति फिर से अपनी सामान्य गतिविधियों को शुरू कर देते हैं। जो लोग ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के लिए श्री कृष्ण के पास आते हैं, वे वास्तव में भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और शाश्वत परम सुख पद को प्राप्त करते हैं। अंततः वे कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करते हैं और इस जन्म और मृत्यु की संसार में कभी वापस नहीं लौटते, जो कि अध्याय 15 में बताया जाएगा। इसलिए आत्म साक्षात्कार से साधक जो श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं और अपने सभी विचारों और कर्मों को श्री कृष्ण में आत्मसात कर लेते हैं, उन्हें धार्मिक व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्लोक 19 से 23 में श्री कृष्ण बताते हैं, एक ही जीवन काल में अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर देना कदाचित संभव नहीं है। वस्तुतः श्री कृष्ण यह कहते हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर में ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति वासुदेव को ही सर्वस्व का उद्गम जानते हुए उन पर आत्मसमर्पण करता है।
सचमुच ही ऐसे व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होते हैं, या महात्मा सुदुर्लभ। वस्तुतः महात्मा शब्द का अर्थ है एक महान व्यक्तित्व या एक महान कृष्ण भक्त, परंतु मात्र लोगों के विचारहीन समर्थन द्वारा महात्मा का मोहर लगने वाले से कोई महात्मा नहीं बन जाता। महात्मा होने के लिए कुछ आवश्यक लक्षण व्यक्ति में होने चाहिए, और जिनमें ये लक्षण देखे जाएं, केवल उनका ही महात्मा शब्द द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। कृष्ण के भक्त सदैव दयालु, विनम्र, सत्यप्रिय और सभी के लिए समान दोष रहित, उदार चरित और सौम्य और स्वच्छ होते हैं, अकिंचन निर्धन होते हैं और सभी के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं। वे शांत होते हैं, कृष्ण पर आत्मसमर्पित होते हैं और इच्छा रहित होते हैं। वे भौतिक संपत्ति को अधिग्रहण से उदासीन रहते हैं और कृष्ण की भक्ति में दृढ़ रहते हैं। वो पूरी तरह से 6 बुरे गुणों का नियंत्रित करते हैं, काम, क्रोध, लालच आदि। वे केवल उतना ही खाते हैं जितना आवश्यक हो, और वे झूठे अहंकार के नशे से रहित होते हैं। वे सम्मानजनक, गंभीर, करुणामय और बिना झूठी प्रतिष्ठा के होते हैं। वे मित्रतापूर्ण, काव्यगत, निपुण और मौनी होते हैं। समकालीन समय में भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता में शिव, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी आदि जैसी कोई भी देवी देवताओं की पूजा शामिल हो गई है। हालांकि भगवद गीता के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की पूजा श्री कृष्ण के समान नहीं, और ये किसी की आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर कोई सहायता नहीं करता। भक्ति योग केवल कृष्ण के लिए है। भक्ति कृष्ण और उनके भक्तों के बीच पारस्परिक संबंध है, एवं भक्ति अन्य देवताओं की पूजा के साथ असंगत है। ऐसा नहीं है कि अन्य देवी देवताएं मिथ्या हैं, लेकिन वे किसी को भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। कृष्ण जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों के सर्वोच्च भलाई के लिए क्या आवश्यक है, और इसलिए वे कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना नासमझी है। यह भी कहा जा सकता है कि जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की ही पूजा करते हैं, क्योंकि विश्व संबंधी मामलों के प्रबंध के लिए वे कृष्ण को ही प्रतिनिधि हैं। इस तरह से अन्य देवी देवताओं की पूजा भी श्री कृष्ण की ही पूजा है, किंतु इनमें मोक्ष का फल प्राप्त नहीं होता। केवल कृष्ण को ही मुक्ति पद या मुक्ति के दाता मुकुंदा कहा जाता है। पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं, जब जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए केवल श्री कृष्ण पर आत्मसमर्पण ही एकमात्र आश्रय है, तो इसी में समझदारी है कि व्यक्ति को श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। श्लोक 24 में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा स्वभाव शाश्वत, सर्वोत्तम और अविनाशी है, तदापि अल्पबुद्धि इसे समझ नहीं सकते, और इस प्रकार मेरी पहचान करते हैं कि किसी अव्यक्तित्व तत्व ने अब एक भौतिक स्वरूप का धारण लिया है। श्लोक 24 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी के लिए प्रकट नहीं होता, मैं अपनी योग माया शक्ति से प्रच्छन्न हूँ, और इसलिए मूर्ख मुझे शाश्वत और अजन्मे के रूप में नहीं पहचान सकते। श्लोक 26 से 30 के बीच में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान एवं भविष्य को जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे शत्रु विजयी, सृष्टि के आरंभ में सभी जीव इच्छा और घृणा के द्वंद्वों से व्यग्र होकर जन्म लेते हैं। यद्यपि जो लोग पुण्य कार्य करते हैं, वे सभी प्रतिक्रियाओं से अशुद्ध हो जाते हैं। वे द्वंद्वों के भ्रम में मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ निष्ठा से मेरी पूजा करते हैं। जो लोग मेरा आश्रय लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, वे परम सत्य, व्यक्तिगत आत्मा और कर्म व कर्म की प्रतिक्रिया के नियमों को जानते हैं। जो मुझे भौतिक द्रव्य की नियता, देवताओं के नियता एवं सभी यज्ञों के भोक्ता के रूप में जानते हैं, मृत्यु के समय अपने मन के मुझ पर केंद्रित करते हैं और मुझे जानते हैं। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित 7 श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद
गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के लिए ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।